स्टारलिंक नाम तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा। एलॉन मस्क जो है उनका सैटेलाइट इंटरनेट अब भारत में एंट्री ले चुका है। जियो और एयरटेल ने डील कर ली है, लेकिन अब सवाल ये उठता है भारतीय सुरक्षा का, क्योंकि ये स्टारलिंक है वो अमेरिकी कंपनी है। एलॉन मस्क एक बिजनेसमैन है और अमेरिकी नेता हैं। अब भारतीय सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठ रहा है। इनफैक्ट आप देखिए कैसे अपने ही यू टर्न पर घिर चुके हैं रेल मंत्री वैष्णव। कांग्रेस आग बबूला हो गई है। आपके लिए क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये आपको समझ लेना जरूरी है। और किसको सबसे बड़ा झटका है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए भारतीय सुरक्षा को स्टारलिंक से कैसे खतरा है। दूसरा है यू टर्न पर क्यों घिर गए हैं रेल मंत्री वैष्णव। तीसरा है कांग्रेस ने मोदी सरकार को कैसे घेर दिया है। चौथा है कि किस तरीके से स्टारलिंक इंटरनेट से किसको नुकसान है, किसको फायदा है। इसके आप थोड़ी अब टेक्निकलिटीज जान लीजिए, वो भी आसान भाषा में। पांचवा है क्या है मस्क का प्रोजेक्ट स्टारलिंक। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए स्टारलिंक जो आ रहा है भारत में, उसके बारे में कल मैंने आपको विस्तार से बताया था कि एक सैटेलाइट इंटरनेट है और कैसे हाई स्पीड मिलेगी लेकिन रेट ऊपर आएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है वो भारतीय सुरक्षा। जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है कि अगर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, चाहे आप ब्रॉडबैंड लगाते हैं, चाहे आपके पास मोबाइल में है, जिसका भी आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जिसका भी आप खरीदते हैं, तो भाई वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, चाहे बीएसएनएल का भी आप नाम ले लीजिए, आपका पूरा डेटा उनके पास जाता है। आप क्या देख रहे हैं, क्या उसमें सर्च कर रहे हैं, पूरा डेटा उनके पास सेफ होता है। और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम बना देते हैं स्टारलिंक को, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, जो कि अमेरिका से चल रही है, एलॉन मस्क की कंपनी है, तो मतलब हमारा पूरा डेटा, और क्योंकि वो जो सैटेलाइट है उससे हम अपना इंटरनेट लेंगे और वो हमारे ऑर्बिट में रहेगी, तो भाई वो पूरा का पूरा भारतीय डेटा, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो हमारी स्ट्रैटेजीज के मामले में हो, उसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अब ये बड़ा सवाल इनफैक्ट विपक्ष भी उठा रहा है और एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं कि भाई पूरा डेटा उनके हाथ में दे देना जैसा है, और इससे हमारी ही सुरक्षा पर खतरा है। हम कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। डोर तो होगी मस्क के पास। आप देखते हैं कैसे अचानक से अगर एक्स के सर्वर पर कुछ हो जाता है तो पूरे ग्लोबली डाउन हो जाता है। अब अगर ऐसा होगा, स्टारलिंक ने पूरी तरीके से अगर इंडिया में एंट्री कर दी, और भाई किसके थ्रू, जियो और एयरटेल के थ्रू आपने खरीद लिया, अब डोर किसके पास होगी? वहां से कुछ ऑन ऑफ होता है, वहां से कुछ चीज होती है, तो असर किसको पड़ेगा? हम पर और आप पर। मतलब पूरी जो डोर है हमारी इंटरनेट की मस्क के पास चली जाएगी। ऐसा ही विपक्षी कह रहे हैं कि देखिए कैसे ये बेहद खतरनाक स्टेप है। आप क्राइसिस के वक्त क्या करेंगे? क्राइसिस के वक्त क्या होगा अगर वो लोग मुकर गए, उन्होंने कुछ हमारे सामने शर्त रख दी, क्योंकि अभी यूक्रेन के साथ भी ऐसा हुआ है, तो फिर क्या होगा? तीसरा देखिए कि क्या ये जो बीएसएनएल के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती थी? क्यों जियो और क्यों भारतीय एयरटेल ने इसके साथ डील की है? बीएसएनएल के साथ क्यों नहीं डील हुई है? क्यों प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्यों बीएसएनएल इन्वॉल्व नहीं है? क्यों सरकार अपने तरीके से इसको, भाई हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन है बहुत बड़ी बात है ना, यानी सब कुछ आप दुनिया के सामने सब कुछ एक्सेसिबल हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी। अभी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। भाई जब जियो ने एंट्री मारी थी ना इस पूरे मार्केट में, तब बहुत सारे छोटे प्लेयर्स भी थे, बड़े प्लेयर्स भी थे, लेकिन अब तो और ज़्यादा मोनोपोली हो जाएगी। आजकल जियो, एयरटेल, आपका एमटीएनएल, आपका बीएसएनएल, इनके अलावा कोई बात ही नहीं करता है। स्टारलिंक के आ जाने से फिर मोनोपोली हो जाएगी, और जो ये छोटे प्रोवाइडर्स हैं उनका तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा, उनको तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अभी भी आप देखिए जियो सबसे बड़ा मार्केट शेयर, और एयरटेल और जियो तो आपसी इनकी राइवलरी तो चलती रहती है। अब सवाल तो ये भी है कि क्या भारत खुद का नहीं बनाएगा क्या ये जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट है? भाई रशिया बना रहा है, चीन अपने, क्योंकि रशिया और चीन ने तो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट स्टारलिंक का अपने इधर खत्म कर दिया, वो तो चाहते ही नहीं है, वो तो अपना ही सिस्टम बना रहे हैं। तो क्या भारत खुद का सिस्टम नहीं बनाएगा? क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में होना चाहिए, हमारा डेटा हमारे हाथों में होना चाहिए। तो अब सवाल तो ये उठ रहे हैं कि वो जो मेक इन इंडिया है, भाई विपक्ष ने सवाल उठाए, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आप तो पूरी डील कर रहे हैं बाहर के साथ, एलॉन मस्क के साथ, और कहीं ये प्रेशर तो नहीं है? पहले आप टेस्ला की एंट्री दे देते हैं, फिर आपने स्टारलिंक की एंट्री दे दी, दोनों ही कंपनियां आपकी एलॉन मस्क की है, तो क्या ये कुछ प्रेशर में तो नहीं हो रहा है? देखिए सुप्रिया श्रीनेत भी कांग्रेस की लिखती है कि अश्विनी वैष्णव ने एक पोस्ट किया, उन्होंने पोस्ट किया स्टारलिंक वेलकम टू इंडिया विल बी यूजफुल फॉर रिमोट एरिया रेलवे प्रोजेक्ट। क्योंकि स्टारलिंक की यूएसपी तो यही है ना
कि जहां पर अभी आपका ब्रॉडबैंड, जहां की आपकी तारे नहीं पहुंच पा रही हैं, सेल टावर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर ये स्टारलिंक पहुंच सकता है, गांव कूचों में, माउंटेन्स में, जंगलों में और इनफैक्ट समुद्र के बीच में भी, क्योंकि स्टारलिंक तो एक सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ खुला आसमान चाहिए, आपको ना कोई सेल टावर का कनेक्शन चाहिए, ना आपको तारों का कनेक्शन चाहिए। तो अब इन्होंने तो वेलकम कर दिया कि जो हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट हैं रिमोट एरियाज में, जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही, वहां पर स्टारलिंक पहुंचेगा। और अब ये जो ट्वीट है, ये जो पोस्ट है, वो डिलीट किया जा चुका है। तो कांग्रेस तो पूरे हाथ मुंह लेकर पूरा चढ़ गई कि देखिए, व्हाई डिड यू डिलीट दिस अश्विनी वैष्णव जी, व्हाई दिस प्रीमेच्योर वेलकम। इलॉन मस्क के स्टारलिंक को क्या गवर्नमेंट अप्रूवल मिल गई है? क्योंकि जानकारी तो यही है कि अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है, और पहले ही जियो और एयरटेल ने उनके साथ पूरी एक सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए या जो भी अपनी डील कर ली है। तो भैया, जब अगर आपको सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, जब आपको सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिलेगी, तो आप कैसे इसको आगे कर सकते हैं? Was this the deal stuck in the meeting between Modi, MEA, NSA, Musk, his kids and their mannies? तो इस तरीके से देखिए, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है कि भाई अभी तक सरकार की तरफ से कोई मंजूरी नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप लोग जो है वो डील कर रहे हो। आपने बता दिया है कि स्टारलिंक, और वैष्णव, अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर दिया, फिर उसको डिलीट कर दिया। तो इस यू टर्न पे अब विरोध भी हो रहा है, अब वो फंस गए। अब देखिए, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने भी एक बड़ा सा प्रेस नोट छाप दिया है। जियो और एयरटेल टाई अप कर रहे हैं इलॉन मस्क के स्टारलिंक के साथ। नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, स्पेक्ट्रम अलोकेशन के लिए खतरा है, क्योंकि जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसके लिए पहले से ही बहुत लड़ाइयाँ हैं भाई। अगर हम स्पेस की बात करते हैं, अगर हमारी बहुत सारी चीज़ें की बात करते हैं, तो स्पेक्ट्रम अलोकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो सामने कहा था 2G केस में भी कि ये जो स्पेक्ट्रम अलोकेशन है ना, ये बहुत ही स्कार्स रिसोर्स है, इसको हम प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं दे सकते हैं। ये बहुत ही, आप देखिए, अगर आप सिक्योरिटी के लिहाज से देखते हैं, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी बेहद ज़रूरी है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए डिफेंस और ISRO ऑपरेशन में, इसरो के ऑपरेशंस में ये काम होता है। और आपके पास कितने ऑर्बिटल स्लॉट्स हैं भाई, आप थोड़ी ना, आप ऑर्बिट है अर्थ की, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही तो आप सैटेलाइट स्पेक्ट्रम दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई। अच्छा, सवाल तो उन्होंने भी ये भी उठा दिया है कि आप, क्योंकि इनकी इलॉन मस्क की सैटेलाइट घूमेंगी, इंटरनेट देगी, हमारा डेटा उनके पास जाएगा, तो फिर आप देखिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो वैल्यूएबल डेटा है, वेदर है, स्टेटस है, वो सब उनके पास पहुंचेगा। स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डिफेंस डेटा भी उनके पास पहुंच जाएगा। फिर आप क्या करोगे? तो सिक्योरिटी रीज़न है। मतलब आपने कैसे जेलेंस्की को भी फोर्स किया था, कैसे वो अपना स्टारलिंक के प्रोजेक्ट के लिहाज से, तो अब US आपके साथ ऐसा कर दे तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी एक बहुत बड़ा सा पोस्ट करके इस पर, प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, देखिए लिख रहे हैं, श्री अश्विनी वैष्णव जी ट्वीट, कांग्रेचुलेशन स्टारलिंक ऑन दिस एंट्री इनटू इंडिया इज मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड। ये ट्वीट आता है, ये पोस्ट आता है, उसके बाद गायब हो जाता है। तो कांग्रेस तो इस मुद्दे पर चढ़ गई है। जयराम रमेश को देख लीजिए, पहले तो ये बात उठाते हैं कि 12 घंटे के भीतर भीतर एयरटेल और जियो ने, दोनों ने उनके साथ डील कर ली स्टारलिंक के साथ, और दोनों ने प्रेस नोट छाप के बता दिया कि देखिए हमारे साथ डील हो गई है। लेकिन आप ये देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। ये जो आप पावर दे रहे हैं स्विच ऑन और ऑफ की, कनेक्टिविटी की, तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी की डिमांड है उसका क्या होगा? ये स्टारलिंक जो है वो इंडियन पार्टनर्स के साथ किस तरीके से काम करेगी, क्या करेगी? तो बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और देखिए, स्टारलिंक की एंट्री इंडिया में, क्या ये पूरा का पूरा एक PM मोदी के द्वारा फैसिलिटेशन है? भाई वो उधर जाके इलॉन मस्क से मिलते हैं, उनकी कोई बातचीत हुई होगी? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। आगे देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा फिनशॉट्स ने एक ग्राफिक बनाया है, और मैं उनको ये स्पेशल क्रेडिट देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरी से इस ग्राफिक के तौर पर समझाया है कि देखिए, पहले मार्केट में अगर हम 2014 की बात करते हैं तो इंटरनेट प्रोवाइडर्स इतने सारे थे, ये लंबी लिस्ट थी। 2015 में आप थोड़ा सा कम हुआ, फिर 2016 में एंट्री होती है जियो की, फिर आप धीरे धीरे देखिए 2017, 2018, 2018 से आप आगे बढ़ते जाइए, कैसे वो प्लेयर्स कम होते गए, उनके बिजनेसेस ठप होते गए। यानी वोडाफोन और आइडिया ने भी अपने आप को VI में मर्ज कर लिया। और अगर आप अभी देखते हैं 2024 की बात करते हैं, तो जियो, एयरटेल, VI, BSNL और MTNL, बस यही प्लेयर्स रह गए। बाकी जितने भी छुटभैये थे वो तो मार्केट से हट ही गए हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा घाटा हुआ है अभी। और ये स्टारलिंक आ जाएगा तो और आपके कुछ और हट जाएंगे। और अभी भी देखिए, जियो की
40% मार्केट शेयर है वायरलेस सब्सक्राइबर्स में। तो इस तरीके से मोनोपोली का बहुत खतरा आ रहा है। अब मैं आपको स्टारलिंक के बारे में कुछ और बताती हूँ। कल तो मैंने आपको पूरा समझाया था, आप ज़रूर वो वीडियो जाके देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में आपको स्टारलिंक के बारे में बताया गया। लेकिन इसमें देखिए स्टारलिंक के पास एक मिनी भी है, पोर्टेबल। ये देखिए आपको एक और युवक दिख रहा होगा कैसे अपने बॉडी के ऊपर इसने सैटेलाइट, पोर्टेबल सैटेलाइट बांध ली है। अब अगर ये ट्रैकिंग करने जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, जंगल में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, भाई इसको नेटवर्क मिलेगा। ये गेम खेल सकता है, ये वीडियो देख सकता है, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, मतलब इसको हाई स्पीड डेटा मिलेगा, कहीं पे भी जाएगा। जहां पर आप देख लीजिए, चाहे समुद्र के बीचों बीच जाके नाव में खड़ा हो जाए, लेकिन अगर ऊपर खुला आसमान है और इसके माथे पे ये सैटेलाइट लगा हुआ है तो ये इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। स्टारलिंक मिनी इज पोर्टेबल, फिट्स इन अ बैकपैक, और आप इसको मिनटों में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है भाई। अब क्योंकि आगे से आगे टेक्नोलॉजी, तो या तो आप उनको अपनाना पड़ता है कि या फिर आपको उनके कंपटीशन में कुछ लाना पड़ता है, क्योंकि ज़माने के साथ आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। वहीं खड़े तो नहीं हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई। अगर कोई भी चाहे, आप एआई के रिस्पेक्ट में ले लीजिए, आप ऐसी टेक्नोलॉजी में आपको उनके साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, या तो उनके साथ डील करके या फिर उनके कंपटीशन में ऐसा ही कुछ लाकर। अब देखिए, आप तो जब प्लेन में सफ़र करते हैं तो कैसे एयरप्लेन मोड पे डाल देते हैं, कैसे वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता है। और इंटरनेट क्यों नहीं चलता है, इसके पीछे का कारण भी तो समझिए। क्योंकि दो तरीके से अभी तक आपको इंटरनेट पहुँचता है। एक तो आपका जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, जो वायर के थ्रू आता है, और एक जो सेल टावर से कनेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पर तो सीधे सैटेलाइट ही कनेक्ट हो रही है। तो अगर आप प्लेन में हो तो प्लेन ने क्या किया, ये सैटेलाइट अपने ऊपर लगा दी। अब प्लेन उड़ रहा है, आपको इंटरनेट कनेक्शन दे दिया। देखिए, कनेक्ट टू हाई स्पीड इंटरनेट ऑन बोर्ड यूनाइटेड फ्लाइट्स फ्रॉम गेट टू गेट। यानी वो प्लेन उड़ रहा है और उनके ऊपर उन्होंने सैटेलाइट जैसे तैसे फिक्स कर दी कि वो भी उड़े भी ना, और वो सैटेलाइट से डायरेक्ट आपको इंटरनेट दे रही है। तो इस तरीके से भैया प्लेन में भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें ये बताया गया है स्टारलिंक इतना इनक्रेडिबल है कि यहाँ पर तूफान आया हुआ है बर्फ़ का। स्टारलिंक का ये जो सैटेलाइट यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, लेकिन इसको इस तरीके से बनाया गया है सैटेलाइट को कि चाहे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, चाहे वो एकदम रेगिस्तान वाली गर्मी हो कि जिसमें मतलब पिघल ही जाओ आप, चाहे ये इतनी कड़ाके की ठंड हो, तूफान हो, क्राइसिस हो, भाई ये जो स्टारलिंक है ना, इसका जो हमने बनाया है एलॉन मस्क के हिसाब से, वो इतना बेहतरीन है कि कहीं पे भी आपको उस कैसी भी कंडीशन में आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। अब आप देखिए, फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट कहती है अभी इस वक्त 7000 लो अर्थ ऑर्बिट रिवॉल्व कर रही हैं सैटेलाइट्स। मैंने आपको कल ही समझाया था कि कैसे ये अर्थ के बेहद करीब सैटेलाइट्स होती है। एक तो जियो स्टेशनरी होती है जो तकरीबन 35,000 किलोमीटर के ऊपर होती है, और ये 550 किलोमीटर पे होती है, और अभी ये ऑर्बिट में 7000 हैं। और मैं आपको बता दूं, मस्क इस आंकड़े को 43,000 लेना चाहते हैं। अब स्पेस में भी तो भीड़ बढ़ रही है। आप देखिए, अर्थ के इर्द गिर्द आपने इतनी सारी सैटेलाइट लगा दी, अभी आप और लगाओगे तो भाई वहाँ पे भी तो जाम हो रहा होगा मामला, वहाँ पर भी तो ट्रैफिक जाम लग रहा होगा, वहाँ पर भी तो आपस में क्रैश कर गए तो। और अभी मैं आपको बताऊंगी, ये आगे है समस्या। जो ये 7000 लो अर्थ ऑर्बिट चल रही है, लो लेटेंसी। लो लेटेंसी क्या होता है, टाइम डिले जो होता है। आपने कुछ रिक्वेस्ट किया और आपको तुरंत उसका रिस्पॉन्स मिल गया। जैसे आप गूगल सर्च करते हैं तो तुरंत आपने डालता है तो कितने सेकेंड्स में आपके पास वो डेटा आ गया। तो ये जो है, जो ये लेटेंसी होती है वो मिली सेकेंड्स में काउंट की जाती है। जितनी कम लेटेंसी होती है उतना बेहतर आपका एक्सपीरियंस होता है। तो स्टारलिंक की लेटेंसी है तकरीबन 20 से 25 मिली सेकेंड्स, और अभी जो हमको इंटरनेट मिल रहा है उसकी है 600 मिली सेकेंड्स। तो इसलिए वो लेटेंसी कम होने के चलते हमारा जो स्पीड है, हमारा जो एक्सपीरियंस है इंटरनेट का, वो बेहतर हो जाता है। देखिए, मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए कि बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अभी इतना बहुत आसान नहीं है स्टारलिंक का एंट्री कर देना भारतीय मार्केट में। अगर आप देखते हैं, इंडिया के पास 1.15 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, और इसमें से 898 मिलियन के पास मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं। और जो हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है ना, सबसे सस्ता है दुनिया में, 172.57 पर मंथ, यानी 173 रुपीज़ ले लीजिए आप। और अगर जो हमारा मंथली डेटा यूसेज है
हाईएस्ट एवरेज हम देखते हैं तो वो है स्मार्टफोन का 32 GB और 2030 तक वो 66 GB। भाई अब क्योंकि हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे और ज़्यादा करेंगे, आगे तो आप वो AI का ज़माना इतना ज़्यादा प्रचंड हो जाएगा तो आपको हर चीज़ में AI लाना पड़ेगा, आपके पता नहीं आसपास रोबोट्स घूम रहे हो, तो भाई सबके लिए इंटरनेट तो चाहिए होगा ना। तो अब खैर ये क्योंकि बढ़ता जाएगा तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी भी ऊपर होती जाएगी और उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो मार्केट है इंडियन टेलीकॉम मार्केट, वो $48 बिलियन का है। नेटवर्क कवरेज जो है, अगर आप देखते हैं कैसे अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ है जहां पर नहीं पहुंच पा रही है, और जहां पर नहीं पहुंच पा रही है गांव कूचों में। अब आप ये मत सोचिए कि स्टारलिंक आ जाएगा तो सस्ते में गांव में आपका इंटरनेट पहुंच जाएगा। भाई इसका कॉस्ट है अच्छा खासा। अगर आप सेटअप की बात कर देते हैं 35,000 to 42,000, तो इसका पहला सेटअप आप पूरा लोगे, उसमें वायर आएगी, सैटेलाइट बेस आएगा, राउटर आएगा, तो 42,000 तो पहले आप करो। फिर अगर आप मंथली देखते हैं तो इतना कोई वो नहीं है कि जो है आपको सस्ते में मिल जाएगा। जो अभी आप दे रहे हो उससे तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा ना। देखिए हायर एक्विजिशन कॉस्ट और मंथली सब्सक्रिप्शन भी कॉस्टलियर होगा। फिर उसमें आप 8% लाइसेंस फी प्लस लगा दीजिए। भाई बाहर से आ रहा है मामला, तो आप उसमें लाइसेंस फी लगाओगे। अच्छा, अगर वो लाइसेंस फी अगर जियो और एयरटेल पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये दोनों देते हैं, तो अगर वो लाइसेंस फी देंगे तो वो उसका खर्चा कहाँ से निकालेंगे? आपसे निकालेंगे, तो आपके लिए और महंगा कर देंगे। तो इसलिए अगर हम देखा जाए कि किस तरीके से आपके लिए महंगा ही होने वाला है, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गांव कूचों में जहां पर अभी इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा है, वो 5,000 फ़ोन लेने में, स्मार्टफोन लेने में 10 बार सोचते हैं। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। रूरल इलाके में आपको पता है, चाहे अर्बन में नहीं होगा इतना, लेकिन अगर आप गांव कूचों में जाते हैं तो आपको लगता है कि वो इतना हायर कॉस्ट वाला इतना बड़ा सेटअप वो लेंगे और उसके बाद उसको एक्सेस करेंगे। आपको लगता है रूरल इलाके में इतना ज़्यादा इस चीज़ को वो अपना घर चलाएंगे, वो खेती बाड़ी करेंगे, या फिर ये सारी चीज़ें लेंगे? और उसको एक्सेस करने के लिए भी आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो सब कैसे होगा? अगर मैं इंडिविजुअल लेवल की बात करती हूँ तो ये अभी नहीं दिख रहा है होता हुआ। हाँ, कोई बिजनेस है भाई, हिमालय कि अगर आप कोई ऐसे पहाड़ों पे किसी ने कोई एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी अपना होटल खोल दिया, अब वहाँ पर उसका ना ब्रॉडबैंड काम कर रहा है, ना आपका वो सेल्यूलर टावर काम कर रहा है, तो वो स्टारलिंक ले ले, क्योंकि उसने एक लग्जरी सा होटल खोल लिया है, तो वहाँ पर फिर सबको वाईफाई सर्विसेज दे। ऐसी चीज़ें हो सकती है। देखिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो नहीं कह सकती, लेकिन बिजनेस के पर्पस से देखा जाए तो ये हो सकता है। देयर इज़ नो रियल टेंजिबल गेन फॉर कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से देखिए इसको इस वक्त देखा जा रहा है, फिर भी अभी सरकारी मंजूरी मिलना बाकी है। एयरटेल जियो डील्स विद मस्क स्टारलिंक ऑर्केस्ट्रेटेड बाय मोदी टू विन ट्रम्प्स गुडविल। लो कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि मोदी जी ने तो वहाँ पे जाके और यही कर दिया होगा गुडविल जेस्चर कि हम तुम्हारा स्टारलिंक भी ले आएंगे, हम तुम्हारा टेस्ला भी ले आएंगे, क्योंकि टैरिफ वॉर तो चल ही रही है। वो ट्रंप जो है सबको धमकी देते फिर रहे, जितना तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे, हम तुमसे ज़्यादा लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ, मैं आपको सब बता चुकी हूँ, ट्रेड वॉर उन्होंने छेड़ दिया है। तो कहीं कांग्रेस ये कह रही है कहीं मोदी सरकार ने दबाव में आके तो ये सब नहीं किया है, और कहीं इस दबाव के चलते जनता का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। अगर हम इसका अदर साइड देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है हमारे लिए भी वही बेनिफिटेड है। हम भी आगे से आगे कदम से कदम, क्योंकि अमेरिका में और जितने भी ये बड़ी कंट्रीज हैं उनमें तो ये सब कुछ चल ही रहा है। अब देखिए TRAI उसने क्या कर दिया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि सैटेलाइट परमिट को मैं 5 साल से ज़्यादा नहीं दूंगा। एलॉन मस्क चाह रहे हैं कि आप 20 साल की डील कर लो इंडिया के साथ। एलॉन मस्क चाहते हैं कि इंडिया उनके साथ 20 साल की डील करे और 20 साल में लॉन्ग टर्म सर्विसेज वो अपना स्टारलिंक इधर लेकर आए और पूरे मार्केट में छा जाए। लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि पहले 5 साल हम देखेंगे, 5 साल के कम की परमिशन मिलेगी, 5 साल से ज़्यादा तो नहीं देंगे हम परमिशन। 5 साल आओ, काम करो, फिर देखेंगे आगे क्या होता है, सक्सेसफुल है नहीं है। तो इस तरीके से देखिए एक बड़ी चुनौती भी सामने आ गई है। अगर आप 2015 की बात करते हैं, ये वो वक्त है जनवरी 2015 जब एलॉन मस्क ने पहली मर्तबा अनाउंस किया कि हम स्टारलिंक को वॉशिंगटन में सेट कर रहे हैं। FCC से उन्होंने अमेरिका में परमिशन ली, उसके बाद 2 सैटेलाइट LEO कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट छोड़ी, फिर 7 और मई 2019 में छोड़ दी। अभी के टाइम पर आंकड़ा जो है वो है 7086 सैटेलाइट्स, उसमें से अभी 7052 काम कर रही हैं और इनका मिशन क्या है 42,000 इन कमिंग ईयर्स इनको
सैटेलाइट लगानी है, लेकिन इसका भाई बैकलैश भी हो रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि स्टारलिंक ने ओवरक्राउड कर दिया स्पेस को। यही बात मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रही थी कि कैसे पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैशिंग इनटू देयर स्पेसक्राफ्ट, मतलब चाइना ने भी ये बोल दिया था कि भाई ये जो इतने सारे सैटेलाइट इन्होंने छोड़ दिए हैं लो ऑर्बिट, तो जो हमारे स्टेशन हैं, हमारे जो स्पेसक्राफ्ट हैं, उनसे ये भिड़ ना जाए। और भिड़ते भिड़ते तो एक बचा भी है। देखिए 2023 में चाइना ने कंप्लेन किया था यूनाइटेड नेशन से कि ये जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ये जो छोड़े जा रहे हैं ना अर्थ के ऊपर, इसको भाई आप कंट्रोल करो, क्योंकि कैसे हमारे स्पेस स्टेशन से भिड़ते भिड़ते बचा था। नेवर मिस इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं। अब देखिए क्या ये स्टारलिंक जो ये एक्सीडेंट्स हैं स्पेस में वो भी हो सकते हैं। और इनफैक्ट मैंने आपको कल बताया था भाई एनवायरमेंटल इश्यूज भी तो हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं एक सैटेलाइट आपने छोड़ दी तो वो बहुत लंबे वक्त के लिए वहीं है, उसकी भी तो लाइफ है, वो भी तो ख़त्म होगी और फिर वो भी तो डिज़ोल्व होकर वापस आपके अर्थ पे गिरेगी। फिर आपका जो ओजोन लेयर है वो भी तो ख़राब हो रहा है, उस पर भी तो पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट भी इसके बारे में इसका विरोध कर चुके हैं कि इन सारी चीज़ों को रोका जाए। अब मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बता देती हूँ। ये जो भारत में डिजिटल डिवाइड है कि भाई अर्बन एरिया में तो पूरा का पूरा इंटरनेट पहुंच पा रहा है, हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा रूरल है जो सबसे ज़्यादा है वो अभी पिछड़ा हुई है। उसके पास ये जो डिजिटल डिवाइड है ना हमारा, वो कहीं ना कहीं फिल नहीं हो पा रहा है। और जब तक ये फिल नहीं हो पाएगा इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नहीं हो पाएगा। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है उसको फिल कर सकता है, लेकिन उसमें भी बड़ा सवाल है, अगर आपकी इतनी प्राइजेस हाई होंगी तो वो रूरल में कैसे लिया जाएगा। खैर फिर आप देखिए कि ये जो कमर्शियल फिशिंग शिपर्स है, मर्चेंट वेसल्स हैं, जहाँ पर आपका अभी वाला इंटरनेट नहीं पहुँच पाता, ये डीप सी रिसर्च वर्कर्स हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको सिर्फ खुला आसमान ही तो चाहिए। नेचुरल डिज़ास्टर्स के टाइम पे अगर आपके सेल टावर्स काम करने बंद कर दिया, आपके वायर डैमेज हो गई, कम से कम आपके पास इमरजेंसी में ये सैटेलाइट सर्विस रहेगी। इंटरनेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे सुनामी आ जाए, साइक्लोन आ जाए, भूकंप आ जाए, आप जल्दी से अपना इमरजेंसी सेटअप करो और आप कैसे जो है ये स्टारलिंक सेटअप करके आप पूरा इमरजेंसी रिस्पॉन्ड टीम बना सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। और एक और चीज़ देखिए, ये जो जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं, कभी कोई जंगल में फंस जाता है, वो आपने शो देखा होगा डिस्कवरी पे बेयर ग्रिल्स का, वो कभी जंगल में फंस जाते हैं, कभी आइलैंड पे फंस जाते हैं। तो अगर ऐसे कोई चीज़ है तो उसमें भी अगर आप ऐसा कुछ, आपके पास पोर्टेबल स्टारलिंक होगा तो भैया आप अपने माथे पे लगाओ और फिर हेल्प मांग लो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी है। देखिए ट्रैकर्स विद स्टारलिंक मोबाइल किट, अब तो मोबाइल किट भी आ गया ना इनका, वो SOS मैसेज भेज सकते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को और उनको मदद की जा सकती है। स्टारलिंक अब ऐसे भी फ़ोन लेकर आ रहा है आईफोन और एंड्रॉयड में, जिसमें डायरेक्ट आपकी जो इंटरनेट होगा भाई वो सैटेलाइट से आएगा। छोड़ दीजिए बीच में ये जो भी सब कुछ है, डायरेक्ट आपका सैटेलाइट से मामला फिट हो रहा होगा। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे ज़रूर बताइए। कल भी जब मैंने शो किया था आप उसको देखिएगा ज़रूर, स्टारलिंक क्या है उसके बारे में आपको पता चलेगा। मैं एक छोटी सी क्लिप भी आपके लिए कल के शो की चला देती हूँ, लेकिन आप उसको पूरा देखिएगा। कल जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें मुझे काफ़ी हद तक लगा कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टारलिंक जो है, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, इस सबको बहुत बेहतर बना देता है। और क्योंकि अब AI का ज़माना है तो भाई आर्टिफिशियल मॉडल किस पे काम करेंगे, उसके लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा, तो उसके लिए स्टारलिंक को लाया गया है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, AC केबल, राउटर, स्टारलिंक का ये पूरा बेस मिलेगा, आपको अपने घर के ऊपर लगाना पड़ेगा। ये स्टारलिंक की केबल होगी, इस तरीके से नए इक्विपमेंट आएंगे। और जो ये एंटेना लगेगा, आप देख लीजिए, चाहे बारिश हो, बर्फ पड़ रही हो, किसी भी सिचुएशन में ये सैटेलाइट, ये इंटरनेट काम करता है। और इसका USP क्या है कि ये उन इलाकों में भी पहुंच जाता है, यानी गांवों के इलाके में जहां पर अभी आपका ब्रॉडबैंड, जहां पर अभी आपके सेल टावर्स नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है।